नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पराविद्युतांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, जब पाठ शुरू किया था पढ़ने फर्स्ट अध्याय, तो उसमें हमने देखा कि जब दो आवेश है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं, अर्थात उन दोनों पर बल लगाते हैं। उसी प्रकार यदि मैं माध्यम को चेंज कर दूं तो सीधी सी बात है, बल का मान भी बदल जाएगा। तो देखिए, दो नियत मान के विद्युत आवेशों को भिन्न भिन्न माध्यमों में नियत दूरी पर रख दिया, यानी कि दो आवेश लिए, दोनों मान लो दो दो कूलाम के थे या एक एक कूलाम के थे, दोनों बराबर कूलाम के, मैंने दो आवेश ले लिए और 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। फिर मैंने माध्यम निर्वात में रखकर या हवा में रखकर उनके मध्य विद्युत बल ज्ञात किया। फिर मान लो मैंने जल में रखकर ज्ञात किया। फिर मान लेते हैं अपन ने कोई कुचालक जो लकड़ियां हैं उसका बुरादा बीच में रख के और उसका माध्यम बनाकर फिर बल ज्ञात किया। या फिर देखते हैं कि कोई भी कुचालक वस्तुएं थी वो बीच में रखकर ज्ञात किया, या फिर सुचालक वस्तु अर्थात किसी धातु के गोले पर मैंने दोनों आवेशों को रखकर बल का मान ज्ञात किया। तो कूलाम ने क्या किया, इन दोनों माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में रखकर बल का मान ज्ञात किया। तो इसने पाया कि बल का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। और प्रयोगों के प्रेक्षण के आधार पर इसने निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में या वायु में विद्युत बल का मान सर्वाधिक होता है तथा कुचालक की उपस्थिति में अपेक्षाकृत जो विद्युत बल है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सुचालक माध्यम में विद्युत बल का मान क्या हो जाता है भाई, शून्य हो जाता है। अब देखिए, तो पराविद्युतांक की परिभाषा क्या होगी, किसी माध्यम में, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होगा, क्योंकि सर्वाधिक बल किसमें प्राप्त होगा भाई, वायु में या निर्वात में सर्वाधिक बल होगा। तो दूसरे माध्यम में रखेंगे तो अपेक्षाकृत बल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो जितना गुना कम प्राप्त होता है बल, उसे उस माध्यम का क्या बोलते हैं भाई, पराविद्युतांक बोलते हैं। तो देखो, पराविद्युतांक बराबर निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य बल। तो देखिए, एप्सिलॉन आर से इसको डिनोट करेंगे। निर्वात में बल लगेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन अपने पास में हो जाएगा, देखो माध्यम में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब देखो 1/4 पाई कैंसिल आउट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से बच गया एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अर्थात अपन लिख सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहलाता है। अब देखिए, माध्यम और पराविद्युतांक, हवा का पराविद्युतांक होता है 1.00059 और आसु जल का होता है 80, निर्वात का होता है 1, सुचालक जैसे धातु, चांदी या फिर कॉपर, इसका होता है अनंत। देखो, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्वात की परिभाषा, माध्यम की परिभाषा कभी नहीं पूछी गई। बहुत सी बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया फिजिक्स में कि सुचालक या फिर चांदी का पराविद्युतांक बताइए, या धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, या कॉपर का पराविद्युतांक कितना होता है, तो अनंत होता है। धन्यवाद।